हेलो चेक। ओके कम ऑन। ये क्लास आपका सारा क्लास का निचोड़ है और ये फर्स्ट चैप्टर का हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ऑन शॉट मतलब एक ही क्लास में पूरी चैप्टर को कवर अप कर दिया जाए। और जो भी क्लास में आप पढ़ोगे ये पूरा का पूरा आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। कुछ भी डाउट कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। और एक बात, जो बुक के अंदर जो ब्लू क्वेश्चन है, ब्लैक क्वेश्चन, जो बीच में जो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ये भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत इंजॉय और फैंटास्टिक तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत इजी में और चुटकी में। ओके, तो लेट्स सी। हमारा चैप्टर ये पूरा हिंदी मीडियम में होगा। हमारे आसपास के पदार्थ, पहले हम लोग सीखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो नाइन्थ क्लास वाले को खास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को पहले अच्छा से समझिए। बुक शुरू करने से पहले, आप जब साइंस पढ़ना शुरू करते हो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, इससे आपको इजी होगा। देखो मोस्टली साइंस ना, इसका तीन स्ट्रीम होता है। तीन चीज़ पढ़ते हैं अलग अलग करके, एक रसायन विज्ञान, एक भौतिक और दूसरा जीव विज्ञान। बिहार बोर्ड में या अन्य बोर्ड में क्या है कि नाइन्थ क्लास में तीन अलग अलग किताबें हैं। रसायन विज्ञान का अलग, भौतिक विज्ञान का अलग और जीव विज्ञान का अलग। बट सीबीएसई बोर्ड में आपके खास करके दिल्ली बोर्ड वाले एक ही बुक छापा इसने, मतलब एक ही बुक में तीनों स्ट्रीम को कवर अप किया है। तो आप जब बुक अपना शुरू करोगे तो इसमें पहला जो आपका चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर, ये आपका रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान। उसके बाद फिर भौतिक है, फिर जीव विज्ञान है, जिसको हम लोग इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं और बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है आपका इस स्ट्रीम से संबंधित। चलिए पहले समझते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? नॉर्मली अगर इसको हम समझे तो यहाँ पे एक परिभाषा दिया हुआ है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी का शाब्दिक अर्थ क्या है? रसायन, रस प्लस आयन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रसों का अध्ययन। रसों का अध्ययन मतलब दो चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं, अब मिलाने के बाद एक कोई नया चीज़ फॉर्मेशन होता है, उसका जो स्टडी करते हैं उसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ के गुणों की अध्ययन, उससे मिलने के बाद जो नया चीज़ फॉर्मेशन होता है उसकी स्टडी क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। बात समझ में आ रही है? देखो चुपके से पढ़ो और तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, मेहनत करोगे फल मीठा होगा बच्चा। एक कहावत है, एक लवर अपने बिलोवर को एक चुपके से एक गुलाब भेजता है, तो कहता है कि चुपके से मैंने उसको एक गुलाब भेजा, चुपके से मैंने उसे एक गुलाब भेजा और उसकी खुशबू ने सारे शहरों में तमाशा बना दिया। क्या समझ में आया? चुप के मेहनत करोगे, तुम्हारी क्वालिटी तुमको एक क्या कर देगा? हाईलाइट कर देगा, इस बच्चे में गुण है। तो चुपके से मेहनत करना सीखो। बात समझ में आ रही है? दिखावा नहीं, शो अप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि रसायन विज्ञान है क्या, थोड़ा समझते हैं। रसायन विज्ञान में पदार्थ, पहले हम सीखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो ये जो पदार्थ होता है इसी के गुण, किसका? गुण। और इसके गुण को, इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, इससे बनने वाले नए नए चीज़ों का स्टडी करते हैं। लेकिन ये पदार्थ है क्या, पहले तो इसे भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, रसायन विज्ञान आया कहाँ से है। तो अगर रसायन विज्ञान की आप बात करें तो दरअसल इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान क्या बोलते हैं? रसायन, रसायन विज्ञान।
केमिस्ट्री दरअसल ये शब्द ना मिस्र का एक शब्द है कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। तो वो लोग क्या करता था कि डेड बॉडीज को काली मिट्टी का लेप चढ़ा के बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रख देता था। वहीं से इस शब्द का उत्पत्ति हुआ जिसको कहा गया कीमिया से केमिस्ट्री। बेटे तुम लोग ना पीछे चल जाओ, बेटे तुम दोनों वहाँ नीचे चल जाओ, पीछे वहाँ वहाँ बैठ के पढ़ो, ठीक है? चल जाओ उधर, नीचे चल जाओ। तो केमिस्ट्री बात समझ में आ रही है? कीमिया शब्द से क्या बना है? केमिस्ट्री बना है। कीमिया शब्द से केमिस्ट्री बना है। तो अब ये केमिस्ट्री, आधुनिक जो मॉडर्न केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, मॉडर्न केमिस्ट्री, इसके पिता कौन है बता सकते हो आप? इसके पिता कौन है? कौन है? यही है बेचारा, इसका पिक्चर देख रहे हो, एंटोनी लॉरेंट लिवाइसियर। क्या नाम है? बोलो। एंटोनी लॉरेंट लिवाइसियर। केमिस्ट्री के पिता कौन है? एंटोनी लॉरेंट लिवाइसियर। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रखता तो आप सिर्फ लिवाइजर नाम याद रख लो। बात समझ में आ रही है? भारत का आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता सर प्रफुल्ल चंद्र रॉय यानी पीसी रॉय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीसी रॉय को कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है और कुछ नहीं। अच्छा, इसको क्यों कहा गया मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता? इन्होंने ही बताया था कि आग जो जलता है ना, आग, तो आग में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन का आग नहीं लगती। किसने बताया था? किसने बताया था? लिवाइजर ने। किसने बताया था? लिवाइजर ने। लेकिन 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 दुनिया में एक ऐसा चीज है, ऐसी चीज है जो बिना ऑक्सीजन के जलता है, बता सकते हो? हाँ, जिरकोनियम। क्या नाम है? जिरकोनियम। जिरकोनियम खोज किसने किया था बताओ? इस व्यक्ति को देखो, 1774 में ऑक्सीजन की खोज किया था इसने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। अब ऑक्सीजन का खोज, ऑक्सीजन कोई धातु है, कोई एलिमेंट है दुनिया में, इसके बारे में किसने बताया था? इस व्यक्ति ने बताया था, जिसका नाम क्या है? जोसेफ प्रिस्टले। क्या नाम है? जोसेफ प्रिस्टले। इसी ने बताया था कि ऑक्सीजन कुछ चीजें हैं, लेकिन लिवाइजर ने बताया था कि ऑक्सीजन से कोई चीज जलता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज है जो बिना ऑक्सीजन के जलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिरकोनियम। क्या बोलते हैं? जिरकोनियम। तो बिना ऑक्सीजन के जलने वाले धातु क्या बोलते हैं? जिरकोनियम बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब हम इस चैप्टर में इस बुक को कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक है? अब देखिए, इसको थोड़ा सा देखते क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्या क्या है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास की के पदार्थ। इसमें पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रकार क्या होता है, पदार्थ के गुण, विसरण, दाब, तिर्यक बिंदु क्या होता है, उष्मा तथा तापमान, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे गलनांक, पढ़ेंगे गलनांक की गुप्त उष्मा पढ़ेंगे, क्वथनांक पढ़ेंगे, संलयन पढ़ेंगे, ठोसीकरण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, संघनन, वाष्पीकरण और कुछ एसआई इकाइयाँ, और उसके बाद नीला प्रश्न। इन सारे चीजों को हम लोग इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। ओके, अब सीखते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन दिया, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसका द्रव्यमान होता हो उसे पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। दुनिया में जो भी चीज है जो जगह घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान शब्द इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या होता है इसको समझो। मान लो कि ये स्टेलिस है, ये कोई ना कोई चीज से बना होगा, तो जिन छोटी छोटी कणों से मिलकर ये बना हुआ है, तो इसके छोटे छोटे कण जिन चीजों से मिलकर बना है, यही इसका द्रव्यमान हुआ। यानी जिन चीजों से कोई चीज बना हुआ रहता है वह चीज उसके लिए क्या हुआ? द्रव्यमान। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हड्डी, चमड़ी, मांस सब चीज से मिलकर बने हैं ना, तो ये सारा चीज जो ढांचा बना हुआ है इसको बोलते हैं क्या? बेटे तुम लोग ना घर चल जाओ, कल आना पढ़ने, ठीक है? जाओ, आज छुट्टी, वैसे भी छुट्टी है तुम लोग का, चले जाओ, कल आना, आज वैसे भी छुट्टी है, ठीक है? निकल जाओ। तो कल आ जाना 11 बजे। कितने बजे? हाँ 11 बजे। आज वैसे छुट्टी है, तुम लोग आ गए ऐसे ही, जाओ। तो जैसे एक ढांचा खड़ा है, ढांचा खड़ा है ना, तो ऐसे खड़ा है, इसके अंदर क्या क्या है?
हड्डी पसली खून ब्लड नस सब कुछ से फ्रेम बन के खड़े हैं ना, तो ये सारा चीज इसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया ये, द्रव्यमान हो गया। बात समझ में आ रही है। अब अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे आपने एक चीज सीखा कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान, ये चीज आपको सही से अभी समझ में नहीं आया, नहीं आया ना, रसायन विज्ञान। उसके बाद पढ़ते हो भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ते हो आप, भौतिक, भौतिक विज्ञान। उसके बाद क्या पढ़ते हो आप, जीव विज्ञान। क्या पढ़ते हो, जीव विज्ञान। देखो इन तीनों का डिफरेंस समझो। रसायन विज्ञान को बोला जाता है विज्ञान का विज्ञान। क्या कहा जाता है, विज्ञान का विज्ञान। किसको बोला जाता है, रसायन विज्ञान को। क्योंकि रसायन विज्ञान हम भौतिक विज्ञान में भी पढ़ेंगे, कण क्या हुआ कैसे क्या हुआ, तो ये भौतिक में भी पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में जब आप सेल्स पढ़ोगे, सेल्स में क्या क्या होता है, कोशिकाओं में क्या क्या चीज होता है, वो भी क्या है, एक तरह का रसायन विज्ञान है। तो हम रसायन विज्ञान को भौतिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं और किसमें पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विज्ञान का विज्ञान। क्या कहा जाता है, विज्ञान का विज्ञान। बस समझ में आ रही है। अब देखो पदार्थ, पदार्थ को जब हम पढ़ते हैं तो इसका डेफिनेशन है कि ऐसा चीज जो जगह भी घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देखो, भोजन, पत्थर, हवा, बादल, तारे, पौधे, जानवर, किताबें, ये सारा चीज क्या है, पदार्थ है। दुनिया में सारे चीज पदार्थ है, लेकिन जो लाइट पड़ रहा, लाइट पदार्थ है, लाइट पदार्थ नहीं है। इससे फोटोन होता है, लाइट पदार्थ नहीं है। जो कि उसके साथ कोई भी चीज होगा तो उसमें द्रव्यमान भी होना चाहिए, जगह भी घेरनी चाहिए। बस हवा जगह घेरता है जी, हवा जगह घेरता है, नहीं घेरता। हवा में वजन होता है क्या, हवा में वजन होता है, नहीं होता है। पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ, पदार्थ मैटर, क्या कहते हैं इसको, मैटर। पदार्थ में जगह घेरती है, घेरती है। तो जैसे एग्जाम्पल है हवा, जैसे है लोहा, जैसे है मिट्टी, जो दुनिया में जो भी चीज है, तो ये हवा क्या जगह घेरती है, हवा पदार्थ है, हवा पदार्थ है। हवा जगह, हवा में वजन होता है, होता है। जब वो द्रव्यमान होगा तो वजन होगा। देखो सिलेंडर है ना, खलिया सिलेंडर उठाना और भरा हुआ सिलेंडर उठाना, फर्क होता है। और सिलेंडर के अंदर क्या घुसा रहता है, गैस। क्या घुसा रहता है, गैस घुसा रहता है। तो खलिया सिलेंडर हल्का होगा और हवा जिसमें गैस डला हो तो भारी होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो पदार्थ यानी जो जिसमें द्रव्यमान, वजन जो होता है ना अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। जैसे आपका जो वेट है, वजन, ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। और आपके अंदर जो चीज, जिन चीजों से आप बने हैं, वो आपका क्या हुआ, द्रव्यमान हुआ। आपका वजन धरती पे जितना होगा चांद पे उतना नहीं होगा, ऊपर उतना वजन हल्का हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपका फिगर, नक्शा, ढांचा बदलेगा क्या, आप जितना बड़ा हो उतनी ही बड़ा रहोगे। पदार्थ को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, क्या, एक भौतिक और एक रासायनिक। पदार्थ को दो तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा अच्छा तरह। भौतिक जिन चीजों को हम बाहर से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं भौतिक। और रासायनिक जिससे दो ऐसा केमिकल चीज जिसको हम देख नहीं सकते, वो क्या होता है, चेंजिंग करता है और नया चीज फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। जैसे कुत्ता काट लिया, अब कुत्ता जो काटा तो मांस उखाड़ लिया, तो मांस उखाड़ लिया तो क्या हुआ, भौतिक। और कुत्ता मांस उखाड़ते समय वहां अपना जहर डाल दिया, तो क्या हो गया, वो रासायनिक प्रक्रिया हो गया। सांड पीछे दौड़ा दौड़ा दौड़ा, आप भी भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और उठा कर पटक दिया, कौन सा चोट पहुंचाया, भौतिक चोट पहुंचाया। कौन सा चोट पहुंचाया, भौतिक। रोटी लिया, कुछ दे, दांत देते एकदम, कौन सा, भौतिक। क्योंकि रोटी फिजिकल चीज है, उसको काट काट कर, उसको कूट कूट के क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, तो क्या हुआ, ये भौतिक। और लेकिन रोटी को लार में मिला के घोट गए
और अंदर जाकर प्रोग्राम होकर डाइजेस्ट हो गया, वो कौन सा प्रक्रिया हुआ? वो रासायनिक। वहाँ हाथ घुसा के तो उसको मलते नहीं है, ऑटोमेटिक हो रहा ना। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो क्या होता है? पिसाता है। नहीं, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो पिसाता है। हाथ घुसा के पिसाता है क्या? नहीं ना। तो वो क्या हो गया? रासायनिक हो गया। जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वो कोई क्रिया करता है तो क्या हो गया? रासायनिक। जैसे आप नेल पॉलिश आप लोग लगाते हो, हॉट पॉलिश लगाते हो, लेकिन हॉट हॉट पॉलिश में तो कुछ डालते नहीं हो, लेकिन नेल पॉलिश में डालते हो ना, थिनर, पतला करने के लिए, रिमूवर, रिमूव करने के लिए हटाते हो। वो कौन प्रक्रिया है? वो है रासायनिक प्रक्रिया हो। कौन सा प्रक्रिया हुआ? रासायनिक। ऐसा थोड़ी है कुदाल और फावड़ा लेके हटा रहे हैं नेल पॉलिश, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऐसा होता है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड डालते हैं, बस अपने आप रिमूव हो जाता है। तो क्या हो गया? ये रासायनिक प्रक्रिया। बात समझ में आ रही है? तो रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया। सांप पकड़ लिया, काट दिया, जहर डाल दिया, कौन सा प्रोग्राम किया? रासायनिक चोट पहुंचाया। आप लोग लड़ते हो, बाल खींच, लड़कियां खास करके झोंटा पड़े, खींचतान खींचतान, चल 5 को बाल उखाड़ ली हो, नहीं तो नोच लेगी। कौन सा चोट पहुंचाया? कौन सा चोट? भौतिक। ये रासायनिक है। रासायनिक में क्या? पानी डाल दी ऊपर से, माथा का बाल नोच लिया, भौतिक है कि रासायनिक? भौतिक। तो जब आपने बाल उखाड़ लिया तो क्या हो गया? वो भौतिक। लेकिन उसके अंदर कोई प्रोग्राम हो गया तो रासायनिक। किसी को चुपके से ले गए और जहर का इंजेक्शन, चुप कभी मत करना ऐसा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ, गुस्सा हो तो वही सब काम करना, मत करना ऐसा। जहर का इंजेक्शन लेके गए और ले जाकर चुपके से, गुस्सा है तुरंत ऐसे लेके गया, छुट से अंदर डाल दिया, छुट चले गए। आप तो थोड़ा सा तो दिए इंजेक्शन और उसके बाद निकल लिए, और उसको पता चला आधा घंटे बाद छटपट छटपट करने लगा। अब प्रोग्राम हो जाएगा वो। अब वो जो प्रोग्राम हुआ अंदर, वो क्या होगा? वो हो गया रासायनिक प्रोग्राम हो गया। तो रासायनिक समझ में आया। भौतिक, ये बोतल है, मान लो ये बोतल है, इसको मारे थुचका दिए एकदम, हाँ, एकदम पूरा पिचका दिए, तो क्या हो गया? ये भौतिक। यहाँ भी प्रोग्राम हो जाएगा, ये भी क्या होगा? भौतिक। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ घाव होकर सड़ने लगेगा तो क्या होगा? वो प्रोग्राम क्या होगा? रासायनिक होगा। बस लड़का लोग लड़ता है, पकड़ेगा एकदम, मुंह में मारेगा, नक्शा बिगाड़ देगा। तो जो नक्शा बिगाड़ दिया, क्या हो गया? कौन चोट है? भौतिक चोट। और लड़कियां नक्शा नहीं बिगाड़ती, लड़कियां नोच लेती है, बाल पकड़ के खींच लेगी। ये अच्छा सोचो कि दो लड़के का लड़े, दोनों एकदम सांड की तरह पीछे घुसेगा, अरे छोड़ो, अपना बाल ऐसे एक हाथ में पकड़िए उसका क्योंकि अपना भी बाल पकड़ना जरूरी है। तो अपना भी बाल एक हाथ में पकड़ेगा, दूसरे का बाल ऐसे ऐसे, देखिए लड़ते हुए, दो हाथ लड़ता है इसका, एक उसका बाल और एक अपना बाल। अपना बाल पकड़ के खींचना है, थामना है, और दूसरे का बाल खींचना है कि नहीं? तो ये कौन सा चोट होता है? ये क्या होता है? भौतिक। और दोनों पीछे खींचेगा ऐसे 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 मुंडी, तो लड़का, और लड़का ऐसे लड़ेगा, लड़की ऐसे लड़ेगी, है कि नहीं? तो भौतिक चोट है ये। क्या है ये? भौतिक चोट है। और कभी कभी बाबू सोना दिल तोड़ दिया हो, ये कौन सा चोट है? ये भौतिक का है। बाबू आके अंदर घुस के दिल को तोड़ दिया था। रासायनिक में क्या होता? फोन में भेज दिया था जहर, चल जा बाबा, धीरे 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 उसको दिल में जाके उतर जा, और जाके उसको चोट पहुंचा दे, ऐसा हुआ था। तो फिर रासायनिक कैसे हुआ? ना ये भौतिक है ना ये रासायनिक है। ये कैसे हो सकता है भौतिक और रासायनिक? ये मेंटल चोट है। क्या आपके अंदर घुस के आपका दिल को तोड़ा था? क्या आपके अंदर घुस के इंजेक्शन लगवाया था, सुइयां अंदर डाला था? नहीं ना, वो तो फोने में हो गया। हाँ, इमोजी दो को भेज दिए रोने वाला, लड़की दो इमोजी भेज दिया, लड़का का उसको रिप्लाई नहीं दिया तो ओ मेरा इमोशन का थोड़ा सा भी केयर नहीं है, हम रोए तब भी एक बार भी नहीं पूछा। कैसा लड़का, इग्नोर मारता है मेरी बात को, इग्नोर मारता है। दिल टूट गया, तब इधर से टूटल दिल ऐसे करके भेजेगा इमोजी, टूटा हुआ दिल, जे दिल टूट गया। और दिल टूटेगा, वो टूटता है सही में, दर्द लेकिन होता है, दर्द होता है, जीव विज्ञान, दर्द होता है। तो जो दर्द होता है तो कौन सा चोट है? ये कौन सा चोट है? हाँ यह था मेंटल चोट। कौन चोट होता है? तो दोनों चोट के बगल में एक चोट है, लेकिन इस चोट को लगने मत देना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगा। ये चोट जिस दिन लग गया, उस दिन तुम रोड छाप बन जाओगे। तो दिल का चोट लगने नहीं देना। कार टकलू ये सब कर गए, आ रहा समझ में भूत सब समझ में आ रहा है। तो देख भूत, तो पदार्थ, भौतिक पदार्थ को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक भौतिक और एक रासायनिक।
तो पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा वो? रासायनिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ोगे आप। क्या पढ़ोगे? रासायनिक परिवर्तन पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा। ओह माय गॉड। चलो, अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब ये कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, छोटे 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 कण से जो भी मिलकर बना होगा। हवा भी छोटे छोटे पार्टिकल होता है, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल है, सब में छोटे छोटे पार्टिकल होता है। पदार्थ छोटे कणों से बना होता है जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते और उन्हें शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है। इतना छोटा होता है। छोटे कणों को परमाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? छोटे कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। तुम लोग स्क्रीनशॉट लोगे, ले लेना। ठीक है, पदार्थों के ये कण कितने छोटे होते हैं? करा इतने छोटे होते हैं जिसको हम नंगी आंख से नहीं देख सकते। अब एक्टिविटी है आपके बुक में, ये बुक में आपका एक्टिविटी है। अभी हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे, अभी पदार्थ कितने तरह के उसको पढ़ेंगे। तो पहले इसको देखते हैं हम। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर पानी में घोल ले। इस घोल में से लगभग 10 मिलीलीटर घोल को मिलाकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दे। यहां बोल क्या रहा है समझो। कह रहे पानी है, ये पानी है, इसमें ना, इसमें काम करो, एक कलर डाल दो, एक कलर डाल दो, और इसका पानी उठा के फिर दूसरे में डालो, इसमें भी पानी रहना चाहिए। फिर इससे 10 ml उठा के इसमें डालो, फिर 10। तो तुम देखोगे कि ये जो कलर ना धीरे 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 लाइट होते जा रहा है, कम होते जा रहा ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कणों के बीच खाली स्थान होता है। कणों के बीच खाली स्थान होता है, वो थोड़ा थोड़ा जहां जहां जगह मिलता है वो अपना फैलते जाता है। तो अवलोकन में बहुत अधिक पतला करने पर यद्यपि रंग हल्का हो जाता है, फिर भी यह दिखाई देता है। एक क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण होते हैं जो स्वयं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर लेते हैं। यही इसका कंक्लूजन है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग पदार्थ पढ़ेंगे कि कितने तरह के होते हैं। पदार्थ कितने तरह के होते हैं? पदार्थ कितने तरह के होते हैं? अवस्था, इसका स्टेज कितने तरह का होता है? तो कह रहा पहला क्या होता है? ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस, चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसको समझते हैं, ठोस क्या होता है, ठोस कैसे होता है। देखो, जब हम लोग ने क्या पढ़ा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों। तो कण का दो गुना, तुम लोग की तरह दो उसका अपना कैरेक्टर है। तुम लोग का भी अपना अपना कैरेक्टर होता ना। किसी को पढ़ना नहीं, सोना है, किसी को मोबाइल से चिपकल रहना है, चाहे घर वाले कितने बोल दो मोबाइल चलते रहेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा, आदत से मजबूर है। तो दुनिया में जितना भी छोटा छोटा परमाणु है, जिसको हम छोटा छोटा कण कहते हैं, परमाणु कहते हैं, इसका भी अपना एक गुण है, कैरेक्टर है। 3 गुण होगा, 3 गुण होगा। या तो ये क्या होगा, या तो ये क्या होगा, एकदम चिपकल रहेगा। क्या रहेगा? चिपकल रहेगा, एकदम चिपकल हो रहेगा। बात समझ में आ रही है? ये चिपका दिए, अब ये क्या सॉलिड बन गया है। क्या बन गया? ये सॉलिड। अब इसमें छोटा छोटा कण है, आपको दिख नहीं रहा, लेकिन हम दिखा देंगे, हम इसको दिखा देंगे। छोटा छोटा कण बिन के बना हुआ है ये। तो चिपका हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आकर्षण बल क्या है? उच्च है, हाई आकर्षण बल है, बीच में गैप नहीं है। तो जितना भी दुनिया में पार्टिकल है उसका एक कैरेक्टर कि उसमें आकर्षण बल होगा और चिपका हो रहा है। अगर चिपका हुआ है तो वो कैसा पदार्थ बनाएगा? सॉलिड। इसके जो छोटे छोटे कण हैं ये ऐसे चिपकल रहता है, एकदम ऐसा कि तुमको जिएंगे मरेंगे साथ साथ की दुनिया याद करे, मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, घर छूट जाएगा तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ जिएंगे मरेंगे, तुमको नहीं छोड़ सकते हैं। तो सॉलिड प्यार कैसा? उसका सॉलिड वाला प्यार है। कैसा प्यार है? सॉलिड वाला। छोड़ा के मुंह में लड्डू फूटा, देख छोटा छोटा कण कितना है, देख इसमें, ये देख, ये इन कणों से मिलकर बना था, देखो कैसा है, देखो गैप है ना। अब ये जो चिपका दिए ये अब लिक्विड की तरह हो गया, बीच में गैप हो गया ना, ये अब लिक्विड बन गया। लेकिन इसी कण को अगर हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये हो गया सॉलिड। चिपक गया तो सॉलिड। यानी जो भी ठोस होता है, जो भी ठोस पदार्थ में जो ठोस होता है, पदार्थ में पहले क्या होता है? ठोस। क्या होता है? ठोस। और ठोस का जो कण होता है बड़ी थेथर होता है, वो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाता, रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। और इसको हम और नजदीक नहीं कर सकते, इसको और हम नजदीक
नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी चिपका हुआ है। अच्छा, जब चिपका हुआ रहेगा तो ढीठ होगा? नहीं ढीठ होगा। अब जो चिपका हुआ है, सब चिपका हुआ है, अब दीवारें है ये सॉलिड है ना, अब इसमें मारेंगे तो हाथ में चोट लगेगा। क्यों चोट लगेगा? क्योंकि वो क्या है, वो चिपका हुआ है। क्या है वो? चिपका हुआ। तो चिपका हुआ है तो उसका फिगर भी क्या होगा, एकदम सॉलिड होगा, जैसा वैसा होगा। तुम चेंज करने की कोशिश करोगे, चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, सॉलिड है, ठोस है। वो क्या है, ठोस है। अब ये बोतल है, ये बोतल में भी तो छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण है ना। अब इसको बोलेंगे नहीं मारेंगे मुक्का, तो मार, तो हाथ जख्म कर, क्योंकि इसका सॉलिड है, रिजिड है, इसका इसके बीच में क्या नहीं है, गैप नहीं है। जब गैप नहीं है तो तुम्हारा हाथ जाएगा नहीं। तो इसका फिगर भी देखो, साइज भी क्या है, फिक्स है। क्या इसका कण बह रहा है? कण भी बह नहीं रहा है। इसका साइज और शेप क्या है, फिक्स्ड है, बहाव नहीं है। इसका पार्टिकल क्या है, एक जगह चिपका हुआ है। ये जगह भी एकदम फिक्स लेगा। और जगह लेने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयतन। इसका जगह भी जितना है, जैसा बना हुआ वैसे, ऐसे रखोगे तो ऐसे जगह लेगा वो। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको मोड़ मार के जेब में घुसा लेंगे, ऐसा होगा? मोड़ मार के जेब में नहीं डाल सकते, क्योंकि रिजिड है। इसका साइज फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। ये जैसा आकृति का बना हुआ वैसा ही जगह लेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये सॉलिड का, यानी सॉलिड का चित्रण हम कर सकते हैं कि सॉलिड में इसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा, साइज निश्चित, आकार निश्चित होगा, ये जगह भी निश्चित लेगा। इसके छोटे छोटे कण जो है ना, इसको और दबा के सटा नहीं सकते, जो ऑलरेडी सटा हुआ है। इसको हिंदी में कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? तो जो सॉलिड होता है उसके कण को हम और अधिक सटा नहीं सकते, क्योंकि संपीड़न नहीं कर सकते। संपीड़न तब होगा जब बीच में गैप रहेगा। बस समझ में आ रही है? तो हम जो कण है दुनिया में, वो एक कैरेक्टर ये है कि आपस में क्या, चिपका हुआ रहेगा। और जब ही चिपका हुआ रहेगा तो कैसा पदार्थ बनाएगा, ठोस। और जब ठोस बन गया तो उसका कैरेक्टर बन जाएगा क्या, निश्चित उसका आयतन होगा, निश्चित उसका शेप होगा, उसके कण जो है एकदम पास पास सटा हुआ रहेगा, ये बहेगा नहीं, फ्लो नहीं होगा, बहाव नहीं होगा। बस इतना कैरेक्टर आपको याद रखना है। अगर पार्टिकल चिपका तो ठोस बनाएगा। समझ में आ गया? अब इसके विपरीत हम लेते हैं, एक ठोस समझ में आया, यानी इसका दूसरा क्या है, द्रव। क्या है? द्रव, द्रव है। अच्छा, द्रव में क्या होता है? द्रव में पार्टिकल, एक पार्टिकल हमने पढ़ा आकर्षण रहेगा, क्या रहेगा, सटा हुआ रहेगा, यानी आपस में सटा हुआ रहेगा, नहीं आकर्षित रहेगा। कैसा रहेगा ये? आकर्षित रहेगा। जब भी आकर्षित रहेगा तो क्या होगा, ठोस होगा। लेकिन ये बीच में अगर क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। बीच में अगर रिक्त स्थान है, अगर बीच में अगर रिक्त स्थान है कोई भी पार्टिकल का, तो कैसा पदार्थ बनाएगा रे, द्रव बनाएगा। कैसे बनाएगा? अच्छा, जब भी द्रव बनेगा तो लुचुर पुचुर होगा कि नहीं? लुचुर पुचुर होगा, बहाव होगा उसमें, उसका शेप निश्चित होगा। जब भी पानी को थरिया में डालोगे, थरिया जैसा, कटोरी में डालोगे, कटोरी जैसा, गिलास में डालोगे, गिलास जैसा, जिसमें डालोगे वैसा शेप हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब लिक्विड जो होता है ना, द्रव, उसका आकार निश्चित नहीं होता। अब इसी में पानी है, हाँ ये पानी है, मान लो ये पानी है, ढक्कन है। अब हम इसमें डालेंगे तो देखो पानी फ्लो हो रहा ना, बह रहा ना, बह गया। अब इसमें जो पानी रखा हमने, तो इसी के शेप का आकार का हो गया ना। तो पानी का अपना आकार है? पानी का अपना आकार नहीं है। लेकिन ये बोतल का अपना आकार है ना। तो ठोस का अपना आकार होगा, जो लिक्विड होगा उसका अपना आकार। तो हम किताबी भाषा में लिखेंगे, द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है। और ये क्या होता है, फ्लो होता, बहता है, इसमें बहाव होता है, इसमें बहाव होता है। और इसके जो कण होते हैं उसके बीच में गैप होता है, यानी रिक्त स्थान होता है। जो कण होता है उसके बीच में क्या होता है, रिक्त। पानी पी लूं? पी लूं? अब मुंह में गया तो आंत जैसा जैसा है वैसे वैसे ही चल गया हो। अगर रिजिड होता तो आंत को छेद करते हुए जाता, नहीं रुक जाता कहीं जाके। लेकिन जैसा जैसा रास्ता है वैसे वैसे चला गया। चला गया कि नहीं? तो समझ में आया, जो द्रव होगा तो द्रव में क्या होगा, रिक्त स्थान होगा। क्या होगा? रिक्त स्थान होगा। इसमें क्या होगा, बहाव होगा। और क्या होगा इसमें, इसका आयतन निश्चित, आयतन निश्चित होगा। अब इसमें इसका साइज निश्चित नहीं होगा, आकार निश्चित नहीं होगा।
लेकिन आयतन, आयतन मतलब जगह या निश्चित लेगा। जैसे मान लो कि पानी इसमें रखो, इसमें पानी रखो। अब ये ड्रम है मान लो 5 kg का, कितना केजी का? 5 kg का। अब 5 लीटर मान के चलते हैं, कितना? 5 लीटर का, 5 लीटर का। इसमें हमने डाल दिया कितना पानी? 1 लीटर। कितना जा रहा? तो 1 लीटर जब डालेंगे पानी तो बर्तन का शेप तो लेगा, लेकिन जगह उसका 1 लीटर के बराबर ही लेगा। जगह कितना लेगा? 1 लीटर के बराबर ही लेगा। तो इसका जगह लेने की जितना क्षमता है उतना ही लेगा, अधिक जगह। तो इसका मतलब जो द्रव होता है इसका आयतन, जगह लेने को आयतन कहते हैं, हिंदी में वॉल्यूम कहते हैं। तो कहता है कि रिक्त स्थान क्या होगा इसका, नहीं सॉरी, ये द्रव में क्या होगा? आयतन निश्चित होगा। आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित होगा, यानी वॉल्यूम निश्चित होगा, फिक्स्ड होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसी में एक काम करो, इतना ही बड़ा बर्तन लो, 5 लीटर वाला। कितना लीटर वाला? 5 लीटर। इसमें ज्यादा नहीं, 100 ग्राम क्या रख दो? गैस डाल दो। इतना खच रहा है कि 100 ग्राम गैस तुम यहां डालोगे पूरा छितरा जाएगा। बोले हमरे है पूरे जगह, ये जगह पूरे हमारे है, किसी को देंगे ही नहीं, पूरा ड्रम छेक लेगा। इसमें मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। इसमें तो थोड़ा सा इंसानियत है कि हम तुम्हारा शेप ले लेंगे, आकार हमारा निश्चित नहीं है, लेकिन आधे किलो की जगह रहेंगे, नहीं 1 लीटर की जगह में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 100 ग्राम कर रहे हैं, हाँ, यहाँ अगर 1 लीटर की जगह 100 ग्राम अगर डाल दो तो क्या होगा? ये पूरे ड्रम में जगह। तुम लोग में भी कुछ कुछ बच्चा ऐसा होता है, स्कूल में जाते तो क्या करते हो? टांग हाथ फंसार देते हो एकदम, ये जगह मेरा है, ये हमारा, ये हमारी बेस्टी का है, ये हमारा बेस्टा का है, ये हमारा बेस्टी की बेस्टी का है, पूरा एकदम छिरिया लेते हो, पूरा बेंच किसी को बैठने नहीं देंगे, लड़ने लगते हो। तो ये गैस की तरह करते हो तो लोग, किस तरह करते हो? गैस की तरह। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना जो वॉल्यूम है, जितना तुम जगह लेते हो उतना जगह लो ना, उतने में बैठो, नहीं पूरे जगह में हम बैठेंगे फैला के। तो गैस में इसका मतलब समझ में आया कि इसका तो वॉल्यूम फिक्स ही है, जैसा वैसा लेगा। द्रव का भी वॉल्यूम फिक्स्ड है। तुमको घर जब जाने का मन होगा चल जाना, ठीक है? तुम्हारा मूड सही नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है, चल जाना, तुम्हारा कुछ है घर पे। द्रव समझ में आ गया? अब गैस, गैस में क्या होता है? गैस में बच्चा इसका पार्टिकल ये है, इसका पार्टिकल गतिशील होता है, हमेशा चलते रहता है। गैस का पार्टिकल चलते रहता है। इधर देखो, इधर गैस है, अब इधर हाथ घुसा दे, ओ ऐसे छू लिया उसको, कौन छू लिया रे हमको, हम यहाँ घूम रहे थे आराम से, हम इसमें हाथ डाल दिए, कुछ चोट लगा, इसलिए कि वो तैर रहा है, वो तैर रहा है, सब में है ना, इस समय हवा है, तैर रहा है, उसका पार्टिकल तैर रहा है, गतिशील है। तो हम ऐसे हाथ मार रहे तो हमको चोट नहीं लग रही है। क्यों चोट नहीं लग रही है? क्योंकि वो खुद ही चल रहा है, इसलिए उसमें। तो गैस के पार्टिकल में बहाव होता है, जैसे द्रव के पार्टिकल में बहाव होता है, नहीं परमाणु में बहाव होता है, उसी तरह गैस के भी जो कण होते हैं उसमें क्या होता है? बहाव होता है। खचड़हा चीज एक चीज यही है कि ये एक जगह स्थिर से नहीं रहता है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? और इसका आकार भी फिक्स नहीं है। किस आकार का? कोई फिक्स है? कुछ भी फिक्स नहीं है। इसको हम अधिक कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब संपीड़न कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? संपीड़न, सबसे अधिक संपीड़न, यानी ज्यादा दूर दूर फैला हुआ तो ज्यादा पास पास ला सकते हैं, थोड़ा कम दूर दूर फैला तो कम संपीड़न होगा। तो पानी में भी संपीड़न कर सकते हैं, लेकिन हवा में ज्यादा संपीड़न, बहुत सारा हवा को एकदम ऐसे एकदम नजदीक ला सकते हैं। बस समझ में आ रही है? तो इसमें हम कह सकते गैस, इसको अब हम एक इन शॉर्ट लिख सकते हैं इस जगह पे, पार्टिकल का एक कैरेक्टर पढ़ लिया पास पास, दूसरा बीच में रिक्त, और तीसरा क्या होगा? गतिशील। क्या होगा? अगर गतिशील है तो क्या होगा? गैस। गतिशील है तो गैस, रिक्त स्थान है तो द्रव, आकर्षण बल हाय है तो ठोस। अब हम इसको अपने से इसमें कुछ बता सकते हैं। ठोस का आकार क्या होगा? आकार निश्चित होगा। इसका बहाव होगा क्या? बहाव होगा? नहीं होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी आयतन क्या होगा? आयतन इसमें फिक्स्ड होगा। इसमें और बताओ, इसका ये क्या बोलते हैं? संपीड़न,
संपीड़न मतलब कोंचना, संपीड़न मतलब इसको कोंच सकते हैं क्या, ना के बराबर। उसके बाद बोलो, और बोलो, आकार निश्चित, बहाव होगा, आयतन फिक्स होगा, और संपीड़न हम ना के बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और बताओ कुछ पॉइंट। इसके बीच में गैप नहीं होता, ये रिजिड होता है, इसके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, आकर्षित होता है। ये क्या होता है? इसके कण क्या होता है? आकर्षित होता है। अरे क्या ऐसे लिखा मैंने, आकर्षित होता है, यानी आकर्षण बल इसमें हाई होता है। ये यही इसी को अपने दिमाग से फिर दर में भी हम लोग लिख देंगे, नहीं लिख सकते हैं? दर में क्या होगा? आकार निश्चित होगा? आकार निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? जिसमें रखेंगे वैसा हो जाएगा, आकार निश्चित नहीं होगा। इसमें बहाव होगा क्या? बहाव होगा इसमें, चूंकि पानी लिक्विड है तो बहेगा। इसमें आयतन क्या निश्चित होगा? वो जितना है उतना ही बराबर जगह लेगा, मानवता है इसमें। संपीड़न होगा क्या? संपीड़न मतलब क्या होता है? कोंचना, उसका नजदीक करना, तो नजदीक हम कर सकते हैं चूंकि बीच में रिक्त स्थान है। आकर्षण बल कैसा होगा? नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? इसमें रिक्त स्थान होगा। क्या होगा? बीच में रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान होगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई। अब इसी को हम लोग फिर इसमें कर सकते हैं। किसमें? गैस में भी। गैस में क्या कर सकते हैं? बोलो जल्दी जल्दी। गैस में आकार, आकार, आकार निश्चित होगा? आकार निश्चित नहीं होगा। आकार निश्चित नहीं होगा। इसमें क्या होगा? बहाव होते रहेगा, और आयतन खचड़ा है, ये है, ये आयतन नहीं होगा इसमें निश्चित। संपीड़न इसको सबसे अधिक होगा। संपीड़न तो ज्यादा दूर दूर तक फैला रहेगा, तो ज्यादा पास पास करेंगे। अरे यार, इसमें संपीड़न संपीड़न अधिक होगा इसमें, ठीक है। इसमें रिक्त स्थान होगा, होगा। आकर्षण बल नहीं होगा इसमें, आकर्षित बल ना के बराबर। आकर्षित बल बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। बात समझ में आ रही है? ये इसका कैरेक्टर है। क्या मुश्किल है? नहीं हो गया? नहीं समझ में आया? तो ये तुम्हारा ठोस का इसका अपना कैरेक्टर है, ये चीज है बस, और कुछ नहीं। ये एक बार समझ गया तो इसको याद भी हो जाएगा आराम से। उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। चलो आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ये आपने पढ़ लिया अभी, इसमें ठोस, गैस और द्रव। ठोस, गैस और द्रव, ठीक है। अब ठोस, ठोस के बारे में दो तीन चीज और जानना है। क्या? हमने पढ़ा इस जगह पे कि सर ठोस जो है, ठोस को हम क्या नहीं कर सकते? संपीड़न नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ठोस तो ऐसा है, रबड़ को भी तो ठोस कहते हैं। जैसे उसको दबाते हैं, पुचका देते हैं, आज छोड़ दिए तो फिर अपनी जगह पे आ गया, वो भी तो ठोस है। तो कह रहा उसका आकार हम निश्चित है। तो आकार कहाँ निश्चित? चिपसा देना, लेकिन निश्चित है। ज्यों ही आप छोड़े अपनी जगह पे आ गया, अपनी जगह पे आ गया। तो ऐसा अगर ठोस है, अगर ठोस ऐसा है जो अपना आकार चेंज करता है फिर आ जाता है, तो उसको अमरफस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आज जो ढीठ तरह का होता है, यानी बोतल तरह का, ये बोतल तरह का, इसका जो आकार चेंज नहीं होता है, तो इस तरह के ठोस को बोलते हैं क्रिस्टल। तो ठोस दो तरह का होता है, या तो आकार चेंज कर ले। मान लो ये घड़ी है, घड़ी का फीता है, देख रहे हो? तो ये घड़ी का फीता में अगर आप चेंज कर रहे हो, तो ये तो रबड़ है ना, है तो ठोस, लेकिन आकार चेंज हो रहा है। इसका आकार चेंज करके दिखाओ तो ये हो गया क्रिस्टल, और ये क्या हो गया? अमरफस। चीनी रख दोगे तो देखना बीच में जगह रह जाएगा, ढीठ है, बीच में जगह छोड़ देगा, वो जैसा आकार है वैसी रह जाएगा। तो चीनी हो गया, नमक हो गया, क्रिस्टलीय है। क्या ये? क्रिस्टलीय। हेयर रबर बैंड क्या हो गया? अमरफस हो गया। समझ में आ गया? ये था तुम्हारा ठोस का, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा किसे कहते हैं। हालांकि नॉर्मली कभी कभी पूछ लेते एग्जाम में, हमेशा नहीं पूछता, लेकिन जानकर रहना जरूरी है। प्लाज्मा होता है, जैसे आपने पढ़ा कि ठोस क्या होता है, नजदीक नजदीक, द्रव में क्या होता है कण, परमाणु क्या होता है थोड़ा सा नजदीक, नहीं थोड़ा गैप रहता है, और हवा में क्या होता है बहाव रहता है। प्लाज्मा में यही परमाणु या कण बहुत ज्यादा गर्म रहता है, लिबिर 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 करता है, इतना गर्माया जैसे लोहा को खूब गर्म करो लाल कर दो पिघलने लगता है ना, ऐसे लिबलिबा इतना गर्मी जैसे तुम खखारते हो पूरा, आह थू, अंदर से एकदम माल मीटर निकला इतना। और खुदना खर्चा बारिश अगर हो और उसमें अगर गिरा दो आख थू करके, तो पानी बहता लटपट लटपट लट थेथर की तरह जइबे नहीं करेगा, वो लिबलिबाएगा एकदम। देखो ऐसा, और शहर में खास करके, या वॉशरूम में जाकर निकाल दो और देखना पानी में लब 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 करेगा एकदम, है कि नहीं। तो जब कोई भी पार्टिकल को गर्म करने के बाद जैसे लिबिर लिबिर करने लगता है, तो कौन सा स्थिति में पहुंच गया वो, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस का गर्मी पहुंचता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो प्लाज्मा बनता है। अब हमारे भारत में एक व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कुछ चीजें खोज के इसे सोचा कि इतना गर्म करते तो उसका नाम हो गया प्लाज्मा। अगर कोई चीज को ज्यादा ठंडा कर देंगे तो, उसने क्या किया, -273 में इसने ये किया, ठंडा किया। अब वो ठंडा करके उस पदार्थ को गिलास में रखा, तो नाचने लगा, वो झांक रहा है, ऐसे ऐसे झांक रहा है, गिलास ऊपर उठा। बोले ये कौन सिस्टम है, ठंडा कर दी तो समझ में नहीं आया उसको। इसने आइंस्टाइन को इसने पत्र लिखा कि ऐसी सी बात है, एक पदार्थ को अगर हम ज्यादा ठंडा करते तब भी नाचने लगता है, तो ये क्या सिस्टम है। आइंस्टाइन ने देखा बात तो सही है, उसने भी एक्सपेरिमेंट किया। बोले देखो इसको कौन सा स्टेज बोलेंगे, क्या नाम देंगे, इसके बारे में रिसर्च और जरूरी है, तो इसका नाम क्या देंगे। तो कह रहा कि एक काम करते हैं, ईमानदार हुआ करता था उस समय, उसने कहा कि एक काम कर, हम दोनों के नाम से इस स्टेज का नाम ही रख दे। ये कौन सा स्टेज होगा, तो मेरा नाम और तेरा नाम, सत्येंद्रनाथ बोस का बोस ले लो, और आइंस्टीन। कंडेंसेट मतलब नजदीक करना, ठंडा करके पार्टिकल को नजदीक करना, तो ठंडा क्या, इसलिए इसका नाम, इस स्टेट का नाम ही पड़ गया क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझ में आया, ये अधिक ठंडा, ये अधिक गर्म। इज इट क्लियर। अब देखो एक शब्द है घनत्व। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। मतलब कि मान लो यहाँ पे रिमोट है, ठीक है, ये रिमोट है, ये रिमोट है, ये पॉलिथीन है, इसमें भी छोटे छोटे कण है, परमाणु से ही भी बना हुआ है, ये भी परमाणु से बना है। क्या इसको लिबिर लिबिर कर सकते हो, इसको मोड़ सकते हो, नहीं। इसको तो इसमें भी देखो, इससे जबकि ये बड़ा है फिर भी मुड़ जाता है, कुछ नहीं दम। इसका मतलब इसके अंदर जो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, इसका घनापन कम है, घनापन कम है इसलिए ये लिबिर लिबिर करता है। वही अगर सड़ जाता तो ठोस हो जाता, अच्छा से ठोस तो ये भी है, लेकिन बढ़िया वाला ठोस हो जाता। इसके और इसके कंपेयर में इसका ठोस, इसके घनापन में कमी है, इससे घनत्व में ज्यादा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में उसके कणों की यानी परमाणु की मात्रा कितना मात्रा में है, वो उसका घनत्व कहा जाएगा। किसी भी पदार्थ में प्रति इकाई, एक पर्टिकुलर प्लेस में द्रव्यमान का घन इकाई में क्या होगा, कितना उसमें कण है, परमाणु है, वही उसका क्या कहा जाएगा, घनत्व। क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब एक क्वेश्चन आया तुम्हारा बुक का है क्वेश्चन, रबड़ बैंड के बारे में क्या खींचने पर इसका आकार बदल सकता है, क्या यह ठोस है। हाँ भाई ये ठोस है, लेकिन कौन सा ठोस है ये, हाँ तो ये लोचदार प्रकृति के होते हैं। ये आप लोग आंसर लिख लेना, मैंने समझा दिया है, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं जो मैंने समझा दिया, देखो यहाँ पे सॉलिड में देखो, लिक्विड देखो बह रहा है, इसका देखो आकार फिक्स है, गैस देखो ऊपर उड़ रहा है, प्लाज्मा देखो लिबलिबा रहा है, लिबलिबा रहा ना यहाँ, और ये देखो ऊपर नाच रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, गर्मी करने ठंडा करने के कारण ऊपर नाच रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया। अब ये तो आपने पढ़ ही लिया,
क्या पढ़ा आपने? निश्चित आकार होगा, और बोलो फटाफट। निश्चित आयतन, बहाव नहीं होगा, कण पास पास होगा, संपीड़न ना के बराबर होगा, कुर्सी मेज। निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आयतन, बहाव होता है कणों का। ये निश्चित आकार नहीं है, निश्चित आयतन भी नहीं है, बहाव होता है, कणों के बीच अधिक स्थान होता है, अधिक संपीड़न होता है। ये सब याद करना पड़ेगा। अब समझ में नहीं आया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक नीला प्रश्न फिर से। निम्नलिखित को घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। हवा, चिमनी से निकलने वाला धुआं, शहद, पानी, चौक, कपास और लोहा। किस पदार्थ में कितना घनापन है? तो तुमको अरेंज करना है। क्या करना है? जिससे कम घना है तो क्या होगा? हवा। हवा में कम घना है ना। चिमनी, हवा में क्या छोटा छोटा पार्टिकल होता है, तभी तो धुआं बनता है, तो इससे ज्यादा घना होगा ये। कपास इससे ज्यादा घना होगा, पानी इससे ज्यादा घना होगा, शहद इससे ज्यादा घना होगा, चौक का और इससे ज्यादा घना होगा, लोहा सबसे अधिक घना होगा। क्या समझ में आया? क्या उससे कण घनत्व के हिसाब से है। नेक्स्ट हमने क्या सीखा? पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या है? हमने यही तो सीखा अभी तक, चिल्ला चिल्ला के। क्या सीखा? पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा? पदार्थ के कण लगातार क्या होगा? पदार्थ के कण एक दूसरे को, यही तीन के हिसाब से ना, ठोस पदार्थ और ठोस, द्रव और गैस हम लोगों ने निर्धारित किया अभी। ये तीनों चीज बताए थे ना मैं यहाँ पे। नहीं आया समझ में थोड़ा? हाँ आ गया। यहाँ पे आप देखो ब्लू क्वेश्चन फिर से। पदार्थ की अवस्थाओं के विशेषता में अंतर को सारणीबद्ध करें। अब आपको खुद से बनाना होगा। ठोस आप खुद से बनाओगे, छोटे 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 और पास पास होता है, एनक्लोजली पैक्ड होता है। निश्चित आकार, वही सबको लिखना है आपको, ठीक है? उसको आपको लिखना है बस। क्या क्या है पूरा लिखा हुआ है, देख लेना आप लोग। ओ फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब कठोरता, संपीडनशीलता, तरलता, गैस कंटेनर भरना, आकार, गतिज ऊर्जा, घनत्व। भाई कठोरता में क्या होगा बताओ तो? जिसके कण, जिसके परमाणु क्या होगा? पास पास होगा। संपीडनशीलता, जिसको हम नजदीक कर सकते हैं, संपीडन कर। तरलता, जो बहता है, तरल है। गैस कंटेनर, जब हम गैस में भरेंगे, कंटेनर में गैस ठूसेंगे तो बाहर वो फोर्स लगाएगा। आकार, कोई चीज का निश्चित आकार होता है या अनिश्चित आकार होता है। गतिज ऊर्जा, जब कोई चीज में ऐसा ऊर्जा जिसको गति में बदल दे, चलने लगे। घनत्व, डेंसिटी, प्रति इकाई कितना उसमें क्या है? कण है, कणों की संख्या, उसको गति घनत्व कहते हैं। अभी देखो इसका एक एक करके हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया। ये आपके एग्जाम बुक में क्वेश्चन का आंसर है ये। कठोरता किसे कहते हैं? संपीडनशीलता किसे कहते हैं? तरलता किसे कहते हैं? गैस कंटेनर भरना किसे कहते हैं? आकार किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? घनत्व। सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है? आगे फिर नीला प्रश्न, कारण बताइए। कारण क्या है? तो कह रहा है कारण, ये सब बुक का क्वेश्चन आपका। गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है। क्यों? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है। इस कारण गैस के कण सभी दिशाओं में घूमते हैं। इस प्रकार गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देता है जिसमें रखा जाता है। अभी बताया तुम लोग को कि कोई छोटा सा बर्तन में इतना सा गैस डालोगे तो पूरा भर जाएगा वो, क्योंकि वो घूमते रहता है चारों तरफ, चक्कर पकड़ करते रहता है। एक गैस कंटेनर की दीवारों पर दबाव डालती है। जब चक्कर पकड़ करेगा अंदर तो वो दीवार में धक्का मारेगा ना निकलने के लिए, और थोड़ा सा छेद कर दो पूरा निकल जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि भागता है वो। समझ में आ गया? आगे देखो, लकड़ी की मेज को ठोस कहा जाना। क्यों ठोस कहा जाता है जी? इसलिए कि लकड़ी का जो कण होता है ना, पास पास होता है, आकार निश्चित होता है, स्वाभाविक बात है। हम हवा में आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, अभी बताया था। लेकिन लकड़ी के ठोस टुकड़े में ऐसा करेंगे तो एक कराठेबाज ही कर सकता है। तुम मार के देखो तो लकड़ी के मेज में ऐसे जोर से, हाथ में ही प्रोग्राम हो जाएगा, तुम्हारा ही टूट जाएगा, कुछ वो नहीं टूटेगा, तुम ही को तोड़ेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब समझ में आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसका कण क्या है? पास पास है। परमाणु क्या है? पास पास है, इसलिए सब आंसर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, तरल पदार्थों का घनत्व आमतौर पर ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पानी पर तैरता है। बर्फ ठोस है ना रे? पानी लिक्विड है, ठोस तो डूब जाना चाहिए, लेकिन पानी के ऊपर क्यों तैरता है बर्फ?
बकलोल नहीं था। पानी का जो पार्टिकल होता है ना, वो ज्यादा घना होता है बर्फ के पार्टिकल से। बर्फ में खोखला होता है, खोखला के कारण पानी के ऊपर तैरता है। वो है तो ठोस लेकिन वो डूबता नहीं है, इसलिए कि उसका घनापन कम है। बर्फ पानी से, बर्फ का जो कण है वो कम घना है, और पानी का ज्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा समझो ना, पानी ज्यादा गाढ़ा है बर्फ से। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज लिखा हुआ है। समझ में आया आंसर? आगे चल, यहाँ पे देखो पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है? पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। स्थान होगा तभी हम डुबकी मारते घुस जाते पानी में। अन्य तो अगर अगर वो साथ पास पास रहता तो क्या होता, प्रोग्राम नहीं होता, कूदे माथे छितरा जाता। जैसे ये उल्टा मारी, ये टुकड़ा टुकड़ा नहीं हो जाता ये, लेकिन घुस गए अंदर क्योंकि उसका पार्टिकल दूर हट जाता है। वो क्या है, खाली जगह है। पदार्थों के कणों के बीच जगह होती है, इसलिए हम पदार्थ के एक रूप को दूसरे रूप में घोल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भी देखो एक चीज है तुम्हारा, कुछ चीज डालो इसमें, फिर इसमें डालो, इसमें डालो, वो अंदर देखो, इसमें देखो छोटे छोटे कण है ना, अंदर चला गया, बीच बीच में चला गया ना। तो ये चीज बताया कि पानी के कण के बीच जगह होता है। तो जब हम कलर डालते हैं तो उसके अंदर जहां जहां जगह है घुस जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है, यह अवलोकन पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? अभी जो तुम देखा क्या है, क्यों घुस जाता पानी में, अब पानी को ऐसे क्यों काट पाता है? रिक्त स्थान होता है। बात समझ में आ रही है? चलो ये सब स्क्रीनशॉट ले लेना। पदार्थ के कणों की, अब दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है। किसमें जी? हवा में। किसमें? निरंतर चलते रहता है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं क्योंकि पदार्थ के कणों के भीतर गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा मतलब ऐसा ऊर्जा जो चलते रहता है। अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा का एक रूप जो किसी वस्तु या कण को उसकी गति के कारण होता है। गति है तो उसके अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होता है। आगे चल, विसरण। विसरण क्या होता है इसको समझते हैं। कभी कभी आप लोग ऐसे जाते हो, मैं एग्जाम्पल दिया था उस समय भी, कि आप लोग जैसे कोई, आप एकदम मन लगा के पढ़ रहे हो, एकदम तन्मयता से खूब पढ़ाई कर रहे हो, और अचानक कोई लड़की बहुत अच्छा से मेकअप सेकअप करके एकदम बाल लहराते हुए, एकदम बालों में अच्छा सा एकदम, वो क्या लगाती है लोग, हाँ शैम्पू लगा के, परफ्यूम लगा के, और पूरा लगा के, और परफ्यूम फ्यूम लगा के पास से जाता है। तुमको खुशबू अच्छा लगा, ओह कथी है रे, एक बार और पास से जाती, तो तुम्हारा मन में होता एक बार और पास से जाता। वो चली गई, उसके बाद देखो आया एकदम मस्त, इधर से बाल बढ़ा हुआ है, इधर से बाल एकदम पसीना छू रहा है, एकदम महक रहा है, गर्मी के 5 दिन से नहा है, और तुम्हारे पास से जाए ऐसे गया, चला गया। कथी है रे, 5 दिन से नहीं नहाया, मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन बर्बाद कर दिया। अभी दोनों चीज जो तुम्हारे नाक में गया, ये विसरण के कारण गया। किसके कारण? यानी कहीं ना कहीं उसके गंध या सुगंध, वो पार्टिकल जो है तैर रहा है हवा में, और वो तुम्हारा नाक में घुस गया, इसलिए तुमको ऐसा लगा। जब हम किसी पार्टिकल को गर्म करते हैं तो अधिक तेजी से वो भागता है। जैसे जब सब्जी में फोड़न देते हो, तेल में मम्मी लोग जब दो मिर्ची काट के दे दे, और थोड़ी देर तक अगर उसको भूज दे, फिर खोखियाने लगते हो सब, ये किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। जैसे आप लोग बिल्डिंग में किसी को खोखियाने का मन है, तनी 2 चम्मच तेल डाल दे, और 2 सूखी मिर्ची डाल के धीरे फ्लेम में छोड़ दो जब तक तेल खत्म ना हो जाए, तो रे पूरा बिल्डिंग का 5 तल्ला तक खक 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 खक, फिर जूता चप्पल शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि तेल जो पार्टिकल मिर्ची का था, उसको उड़ाया बहुत तेजी से, पूरे बिल्डिंग में फैला दिया। समझ में ये आया कि पार्टिकल को गर्म करने से तेजी से भागता है वो। बात समझ में आ रही है? तो उसी को विसरण कहते हैं। दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ कणों का आपस में मिल जाना विसरण कहलाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जगह में चले जाता है। बात समझ में आ रही है?
हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सॉरी। तो विसरण मतलब क्या होता है? जब, हाँ, जब एक पदार्थ तुम्हारे यहाँ का पदार्थ किसी के नाक में चला गया मिलके, कढ़ाई का पदार्थ, कहीं का पदार्थ, विसरण पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है, ठीक है। लेकिन गैसों में ये सबसे तेजी से होता है, ठोसों से। तापमान वृद्धि के साथ साथ प्रसार इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर तक आपको महसूस की जाती है। बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है। और ठंडा होने के बाद नहीं होती, क्यों नहीं होती? जब कोई पार्टिकल गर्म होता है तो तेजी से विसरण करता है। हाँ, अब ये आंसर आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ जो मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कण की दूसरी विशेषता क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर अंतः कण बल, इसको याद रखना, अंतर, इसको याद रखना, अंतर कण बल, यानी यहां पे होना चाहिए था इसको अंतर आणविक आकर्षण बल होना चाहिए। इधर ध्यान दे, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? ये के रूप में जाना जाता है। ये पदार्थ की तीन अवस्था यानी ठोस, तरल और गैस के अनुसार अलग अलग होता है। क्या मतलब होता है? अंतरा आणविक मतलब जो तुम्हारा कण है उसके बीच में कितना गैप है, उसी के हिसाब से ठोस, द्रव, गैस बनता है। ये तो मैंने बताया। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल, अगर कणों के बीच कितना आकर्षण क्षमता है और वो कितना दूर में है या कितना पास में है, उसी को बोलते हैं अंतरा आकर्षण आणविक बल, है ना। अंतरा आणविक, अंतर आणविक, अंतः भी कह सकते हो उसका, अंतर आणविक आकर्षण बल यानी बलों के बीच, यानी कणों के बीच के गैप और उसका आकर्षण क्षमता, इसी से क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस बनता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? प्लाज्मा समझा दिया शायद। दो तरह का होता है, एक मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक होता है। सूर्य, अन्य तारे प्लाज्मा से बने होते हैं। जैसे सूरज में जाओगे तो जल जाओगे, वहां लिबिर लिबिर हो रहा है पूरा। इंसान बनाता है नायन, साइन, ये डिस्चार्ज ट्यूब प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्लाज्मा का उपयोग करते हैं। जब विद्युत धारा गैस को होकर गुजरती है तो ये गैस कणों को आयनित करती है, जिससे प्लाज्मा बन जाता है। ये ह्यूमन मेड है और ये क्या है? नेचुरल है। ये सब आप लोग लिख लेना। आगे देखो, बोस आइंस्टीन कंडेंसर के बारे में बताया था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, वो सत्येंद्रनाथ बोस है। इन्होंने भेजा था क्या? चिट्ठी। इन्होंने देख के नाम रख दिया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवा स्टेज। ये भी डेफिनेशन शायद मैंने लेक्चर में ही दे चुका है। आगे चलो, गैस क्या होता है? तो गैस भी बहुत दूर दूर तक जाता है। ठोस और तरल पदार्थों की तुलना में उनके कण की व्यवस्था बहुत अवस्थित होती है, अव्यवस्थित होती है। कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल नगण्य होता है। अच्छा एक बात बताओ, अंतर आकर्षण बल क्या होता है? मतलब आकर्षण बल कम होता है तभी ना चिपकता नहीं, दूर दूर भागता है, तो सबसे कम होता है इसमें। इस प्रकार गैसों में मिल जाती है, फैल ये या फैल सकते हैं। गैस के कणों में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, मतलब चलते रहता है, सभी दिशाओं में उच्च गति से चलते हैं और इसके कंटेनर की दीवारों पर दबाव भी डाल सकते हैं। गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन, वह कंटेनर को पूरी तरह भर देता है। बताया ना, ये आंसर है, सब लिखना। सम इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक, ये क्वेश्चन पूछता है। एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान के एसआई मात्रक केजी, आयतन के एसआई मात्रक मीटर पर क्यूब, आयतन मापने का सामान्य इकाई लीटर और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब ये सेल्सियस टू केल्विन को कैसे चेंज करते हैं? तो कह रहा केल्विन से जब आप सेल्सियस में बदलोगे तो 273 क्या करना है? जोड़ देना है। और सेल्सियस से जब केल्विन में चेंज करोगे 273 क्या करना है? माइनस कर देना है। एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। 0 डिग्री में जब हम क्या किए? 273 जोड़ दिए तो केल्विन बन गया। 25 डिग्री में जब हमने सेल्सियस में चेंज किए तो 298 हो गया। और 100 डिग्री में 273 जोड़ते तो सेल्सियस बन गया। ठीक है, तो परेशान कर रहा है। आगे चलो, अभ्यास प्रश्न। सेल्सियस पैमाने पर तापमान बदले, बढ़ सकते हो ना? 18 डिग्री सेल्सियस, ये आप लोग घर पे करना। इसको किस में बदलना है? केल्विन में। 25 डिग्री सेल्सियस को आप लोग केल्विन में बदलना और 298 केल्विन को आप लोग सेल्सियस में बदलना।
और 318 केल्विन को भी आप किस में बदलना, सेल्सियस से बदलना। ठीक है, ये आप लोग का काम है, ये अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, आगे चलो। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। कैसे? तापमान और दबाव के कारण। दाब के, इसको कोंच के, या फिर उसको धिपा के, दोनों तरह से उसका स्टेट हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को ठोस बना सकते हैं। अगर हमने पानी को, अगर हवा को कोंच दिया कंटेनर में ज़्यादा, तो ठंडा होगा और वहाँ पानी लिक्विड बन जाएगा। अगर हमने तापमान में चेंजिंग करा तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, और बर्फ क्या होगा, पानी बन जाएगा। फ्रिज में रख दिया, ठंडा दे दिया, तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। उसी पानी को आग लगा दो नीचे, तो क्या हो जाएगा, गर्म होगा, तापमान चेंज हुआ, पानी हो जाएगा। समझ में आई बात? सॉरी। गतिज ऊर्जा को बढ़ाना, जिससे कण की तेजी से कंपन करते हैं। गर्मी आकर्षण बलों पर काबू पाती है, जिससे कण स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। जब कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो पिघलने लगता है। इसी तरह सॉरी, तरल पदार्थ भी गैस बनाने के लिए क्या होता है, चरण परिवर्तन कर देता है। एक सेकंड में पानी। अब यहाँ पे देखो, दो तीन चीज है तुमको। गलनांक किसे कहते रे? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव बन जाता है। कोई भी ठोस चीज द्रव बन जाता हो कम से कम तापमान में, उसको क्या बोलते हैं, गलनांक। हर चीज का गलनांक अलग अलग होता है। गलनांक ऐसा तापमान का स्तर जिससे कोई चीज को गला दे, जैसे बर्फ को जिसमें जिस तापमान में गलेगा उसको गलनांक कहेंगे। क्वथनांक, जिस तापमान में उबलने लगे, उछलने लगे द्रव चीज, उसको क्वथनांक बोलते हैं। कणों के बीच आकर्षण की शक्ति को दर्शाता है क्या, बर्फ 273 केल्विन यानी 0 डिग्री पर क्या होता है, पिघलने लगता है। तो इसका गलनांक क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और केल्विन में 273 केल्विन हो गया। संगलन क्या होता है, ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने की प्रक्रिया होता है ये। संगलन मतलब गलना, संगलन मतलब गलना। पिघलने के दौरान ताप दाब तक स्थिर रहता है जब तक कि सभी ठोस पदार्थ पिघल ना जाए। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं? आकर्षण बलों पर काबू पाने के लिए उपयोग की जाने वाली उष्मा ऊर्जा को गुप्त उष्मा कहते हैं। आकर्षण बल मतलब गुप्त उष्मा क्या होता है, कोई भी चीज में लेटेंट हीट, ऐसा हीट जिससे कोई चीज पिघल जाए या कोई चीज उबलने लगे, तो उस चीज के अंदर जो छुपी हुई उष्मा उसको क्या बोलते हैं, गर्माओगे तो गुप्त उष्मा बढ़ेगा। सीधी सीधी बात है। संगलन की गुप्त उष्मा, किलोग्राम। अब गुप्त उष्मा ऐसा उष्मा जिससे कोई चीज को पिघला दे, तो उसका क्या हुआ, संगलन की गुप्त उष्मा हो गया। अगर कोई चीज को उबालने लगे तो उसमें जो गुप्त छुपा हुआ जो उष्मा है वो उसका क्या हो गया, गुप्त उष्मा का उबलना हो गया। पानी गर्म करने की कणों की गति बढ़ जाती है। पानी जब गर्म होता है उससे कण ज्यादा चलने लगता है, और चलते चलते क्या होता है, उड़ने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। 373 में जल क्या होता है, उबलने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 373 बराबर क्या होगा, 100 डिग्री, यानी 373 मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, इसको याद रखना। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, जब इतना गुप्त उष्मा, इतना हमने उसमें ताप दिए कि वो क्या हो गया, भाप बन के उड़ने लगा। ये तो एग्जांपल है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई डायरेक्ट कोई ठोस क्या होता है, उड़ जाता है, ना लिक्विड बन के उड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे ड्राई आइस को जब तुम रखोगे तो डायरेक्ट क्या गैस बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा, पानी नहीं बनेगा। यहाँ ड्राई आइस के बारे में लिखा हुआ है। इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा कोच के बर्फ बन जाएगा, छोड़ दो फिर उड़ जाएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो नेपथलीन की गोली, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पानी नहीं होता, क्या होता, उड़ जाता डायरेक्ट। आयोडाइन रखोगे धीरे धीरे उड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का। किसका, ऊर्ध्वपातन का। अब यहाँ पे इस चीज को तुमको याद रखना है। जैसे ठोस है, ठोस को जब ताप बढ़ाओ तो क्या होगा, गलेगा तो दर्प बनेगा। जब दर्प बनेगा तो उसको संगलन कहेंगे, और इसको जमा दो तो जमना कहेंगे। उसी तरह दर्प को क्या करो, ज्यादा गर्म करो तो उड़ने लगेगा तो गैस हो जाएगा। गैस को पकड़ के कोच दो तो संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। गैस को डायरेक्ट पकड़ो और उसको ठोस बना दो, जैसे ड्राई आइस, निक्षेपण हो जाएगा। और उसको बिना लिक्विड बना के उड़ा दो, ड्राई आइस या फिर
नेपथलीन की गोली डायरेक्ट उड़ जाएगा, कपूर की गोली है ना, समझ में आया? ये सब याद कर लेना। संघनन, संघनन किसे कहते हैं भाई? कोई चीज को लेके आपस में ठंडा करके एक जगह करने को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन वो प्रक्रिया है जिसमें गैस ठंडी होकर आपस में वापस तरल रूप में बदल जाता है, उसको संघनन कहते हैं। हवा उड़ रहा है, उसको पकड़ के ठंडा कर दो, क्या हो जाएगा? तरल पदार्थ हो जाएगा। इसका उदाहरण है गर्मी के दिन बाहर रखा हुआ बर्फ, क्या था? ठंडा सोडा का गिलास, गिलास के बाहर पानी की बूंदे बनेगा। जैसे आप फ्रिज से कोई पानी का बोतल निकालते हो, बाहर क्या होता है? बाहर की हवा उसमें चिपक जाता है बूंद बूंद। जैसे यहाँ पे देखो आप, ओस है ना, नीचे ठंडा है, हवा का टच आया, बस वो बर्फ बन गया। यहाँ पे देखो, ये जो कैन में देख रहे हो, इस कैन के अंदर ठंडा पानी है। अब इसको तुम फ्रिज से निकाला, बाहर जो मॉइस्चर हवा है इसमें सटा, चिपक गया, क्योंकि वो ठंडा हो गया। जो ठंडा हो गया, गर्मी के कारण उड़ रहा था, ठंडी के कारण भारी हो गया, लिक्विड बन गया। बस मारी कि नहीं? उस तरह वहाँ ओस, गर्मी के मौसम में कभी ऐसा देखा है? ऐसा नहीं होता, ठंडी के मौसम में ऐसा होता है। यस, अभी आ रहा है, सही। वाष्पीकरण क्या होता है? जब हम कोई चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है? वो वाष्पीकरण मतलब उड़ने लगता है। ये आपका हिंदी स्लाइड, इंग्लिश स्लाइड आ गया बाय मिस्टेक, यहाँ पे आया है हिंदी, ठीक है। जब वाष्पीकरण सबसे अधिक तब होगा जब किसी का सतह फैला रहेगा। जितना एक गिलास में पानी रखो धीरे धीरे उड़ेगा वो, लेकिन उसी को थरिया में पानी रखो तो जल्दी सूख जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा जल्दी। बात समझ में आ रही है? वही चीज इसमें तुमको समझा रहा है। तरल कण, अच्छा कपड़ा को हम इसीलिए ना पसारते हैं, फैलाते हैं ताकि जल्दी सूख जाए, उससे कण जल्दी उड़ जाए पानी। नेक्स्ट, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगर तापमान में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तापमान ज्यादा होगा तो इवापोरेशन ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। सतह क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तब भी ज्यादा होगा। नमी होगा तो कम होगा। हवा की गति तेज चलेगी तब भी उसका जो पानी है वो उड़ जाएगा। हवा चलती तो जल्दी कपड़ा सूखता है ना, लेकिन जब हवा ना चले, नमी हो, आर्द्र हो, उसमें कपड़ा सूखता है जल्दी, महकता है, महकता है ना। हाँ, काला प्रश्न इसमें काला, हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए भाई? इसलिए पहननी चाहिए, गर्मी में हम ठंडक पाने के लिए ज़्यादा पसीना बहाते हैं। पसीना का वाष्पीकरण हमारे शरीर से गर्मी सोख लेता है, जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। सूती कपड़े पसीने को सोख लेता है और उसे हवा के संपर्क में लाते हैं, जिसके कारण वाष्पीकरण की मदद मिलती है। जैसे नहीं समझा, ये कपड़ा पहने, ये सूती कपड़ा मान लो, अब इसमें क्या हुआ? हमारा पसीना है। अब ये पसीना क्या करेगा? हमारा गर्मी को खींच लेगा और उसके साथ ये पसीना हवा में उड़ जाएगा। तो गर्मी खींचा और उड़ गया, गर्मी खींचा उड़ गया, तो इसलिए हमें ठंडा महसूस होता है गर्म। इसमें किसमें? सूती कपड़ा में। उस तरह मिट्टी का घड़ा, पानी रखते हो, उसमें पानी अंदर से बाहर आता है, रिश्ता है, और बाहर की जो गर्मी जाती है उसको लेके उड़ जाता है, वो गर्मी होने नहीं देता। हाँ, इसलिए वो ठंडा रहता है। इसमें तुमको बर्फ के ठंडे पानी से भरे गिलास के बाहरी सतह पर हमें पानी की बूंद दिखाई देती है, तो बता दिया तुम लोगों को, देख लेना। वाष्पीकरण के कारण शीतलन, आकर्षण के अंतःकरण बलों पर काबू पाने के चरण में परिवर्तन से गुजरने के लिए परिवेश आसपास के उष्मा का अवशोषण आसपास के वातावरण को ठंडा बनाता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हम बहुत पसीना बहाते हैं, ये तो तुम लोग को अभी बताया है। वाष्पीकरण के चलते ठंडक भी महसूस करते हैं। अभी वाष्पीकरण के दौरान द्रव के कण अंतःकणीय आकर्षण बल पर काबू पाने के लिए अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित करते हैं। ये डबल हो गया क्या? जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, तो ऊष्मा ऊर्जा कहाँ जाती है बताओ? यह ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बलों पर काबू पाकर अवस्था को बदलने में खर्च कर देता है। इसको वाष्पीकरण बनाम उबलना, इसको याद कर लेना। दबाव का प्रभाव, अगर कोई चीज को दबाओगे, गैस को दबाओगे तो क्या लिक्विड होगा। ये सारा लेक्चर दे चुका, खाली तुम लोग सब लिख लेना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दाब का घनत्व का तिर्यक बिंदु क्या होता है? तिर्यक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट उसे कहते हैं, एक ऐसा तापमान जिसमें कोई भी चीज का, पदार्थ का अवस्था, तीनों अवस्था एक साथ हो, लिक्विड भी हो, गैस भी हो और सॉलिड भी हो। वो क्या होता है? जीरो, जीरो बिंदु होता है। क्या होता है वो? जीरो, 0 डिग्री से, उसको तिर्यक बिंदु कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस में यह अवस्था पाया जाता है। नेक्स्ट, गर्मी उष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो एक गर्म पिंड से एक ठंडे पिंड में स्थानांतरित होता है। तापमान क्या होता है? तापमान किसी पिंड की गर्मी और ठंडी की डिग्री का तापमान होता है, सब पढ़ लेना। नेक्स्ट, नीला प्रश्न देखो यहाँ पे, सब सॉल्व किया हुआ देख रहा है। निम्नलिखित को सेल्सियस में बदले, 300 केल्विन को यहाँ बदला हुआ है,
373 को बदला हुआ है। ये सारा आंसर आप लोग देख लेना, ये आपका बुक का क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। किसी भी पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? किसी भी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रदत्त या उत्सर्जित ऊष्मा को उपयोग अवस्था परिवर्तन में होता है, ऐसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। वायुमंडल गैसों को द्रवीभूत करने का एक विधि सुझाइए। गैसों को कणों को पास लाकर उन्हें द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए वायुमंडलीय गैस को तापमान कम करके या दाब बढ़ाकर द्रवीभूत किया जा सकता है। कोई भी गैस को पकड़ के हम अगर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा ना, यही बात है। ब्लू क्वेश्चन, गर्म और शुष्क दिनों में डेजर्ट कूलर बेहतर ठंडक क्यों देता है? एक डेजर्ट कूलर आसपास की हवा की नमी को बढ़ाता है। हवा में मौजूद पानी के कण आपस की वस्तुओं को से गर्मी लेते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। गर्म और शुष्क दिनों में वातावरण में नमी का स्तर बहुत कम हो जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तेज वाष्पीकरण के कारण कूलर अच्छी तरह काम करता है। यही कारण है कि डेजर्ट कूलर गर्म शुष्क दिनों में बेहतर ठंडक प्रदान करता है। नेक्स्ट, जब हम अपनी हथेली पर थोड़ा क्या डालते हैं, इत्र या फिर पेट्रोल पड़ता है तो ठंडा लगता है, क्यों पता है? जो ही वो लिक्विड पड़ता है तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हारे हाथ के गर्मी को लेकर उड़ जाता है, वाष्पीकरण के कारण तुमको ठंडा महसूस होता है। यही बात है और कुछ नहीं। देख लेना, इसको पढ़ लेना। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? हो गया, खत्म। ये आंसर देख लेना, क्वेश्चन आंसर आपका चैप्टर फिनिश हो गया। और इसको पूरा पीपीटी लिख लेना आप लोग, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।